अस्सलाम वालेकुम। जी, आज हम देखेंगे कि कैसे आप डेट शीट बनाएंगे फॉर फाइनल एग्ज़ाम। सबसे पहले आप लॉगिन करेंगे datesheet.bu.edu.pk। तो यहाँ पर ये स्क्रीन आ जाएगी। जब आप अपना लॉगिन कर लेंगे अपना एलएमएस का आईडी और पासवर्ड, जैसे कि मैं ये लिख रहा हूँ, तो आपके एलएमएस से ये लॉगिन हो जाएगा। datesheet.bu.edu.pk जैसे कि ये URL आपके सामने लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आ गया सिटी आप चेंज करना चाहते हैं या आपको ऑफिस की मजबूरी या किसी वजह से आपने सिटी चेंज करना है। चेंज सिटी पे क्लिक किया और यहाँ पर सिटी की लिस्ट आ गई। आपने अपने मतलूबा पसंद का सिटी सिलेक्ट किया और यहाँ पर एक रेड लाइन के साथ एक चेक बॉक्स लगा है। उस चेक बॉक्स को टिक करके ये वाला इस पे मैंने टिक किया, जैसे कि मैंने जेलम लिखा। अब मैं कर रहा हूँ कन्फर्म माई एग्जाम सिटी। अब जब मैंने कंफर्म कर दिया तो मेरा सिटी दूसरा हो जाएगा और मैं फिर अपना इम्तहान उस सिटी में दे सकता हूँ। डेट शीट से पहले वाला ऑप्शन है ये। अब आ गया ओके। इसको मैंने ओके कर दिया तो मेरा सिटी चेंज हो गया। देखिए वहाँ गुजरांवाला की जगह जेलम लिखा गया। अब मैं जब डेट शीट बनाऊंगा तो मुझे जेलम वाले कैंपस के एग्जाम सेंटर नज़र आएंगे। ये मेरा सिटी चेंज हो गया एग्ज़ाम के लिए ओनली। अब मैं इसमें कोई और सिटी भी अगर चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ और अब मेरा सिटी ये वाला हो गया। अब मैं जब देखता हूँ और अपनी डेट शीट बनाता हूँ तो मुझे उस सिटी के कैंपसेस फॉर एग्ज़ाम नज़र आएंगे। अब जैसे कि मैंने यहाँ खोला और देखा कि कौन कौन से कैंपसेस नज़र आ रहे हैं। अब वापस मैं अपने उसी सिटी पे आ गया। अब यहाँ पर जेलम था लेकिन मैंने अपना सिटी चेंज करना है। मैं गुजरांवाला का सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैंने गुजरांवाला सेलेक्ट किया, कन्फर्म किया। अब ऊपर जेलम लिखा, नीचे गुजरांवाला। मैंने जैसे ही कन्फर्म किया तो जेलम की जगह गुजरांवाला लिखा गया। ये देखिए जी, गुजरांवाला लिखा गया। अब मैं मेक डेट शीट करता हूँ गुजरांवाला की। जब यहाँ पर देखता हूँ तो मुझे गुजरांवाला के अवेलेबल एग्जाम सेंटर्स नज़र आएंगे। ये यहाँ से मैंने अपने पसंद का एग्जाम सेंटर सेलेक्ट किया। यहाँ पर मैंने देखा कि मेरे पेपर्स की मुख्तलिफ डेट सामने आ रही हैं। अब इस डेट में जो अवेलेबल डेज हैं उसमें सैटरडे संडे नहीं है। अब मैं सैटरडे संडे के बगैर कोई भी अपनी पसंद का दिन सेलेक्ट कर सकता हूँ और मैं ये चीज़ मद्देनज़र रखूँगा कि जो डेट अवेलेबल है उसमें मैं इजीली अपना पेपर अटेम्प्ट कर सकता हूँ, यानी कि मुझे किसी भी किस्म की दफ्तर की मसरूफियात नहीं होगी। और जो ही मैंने डेट सेलेक्ट की तो उसके सामने टाइम आ गया और उस टाइम को मैंने अपनी रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए अपना टाइम सेलेक्ट किया। अब होता यह है कि बच्चे जो टाइम चाहते हैं, जैसे कि इसमें नज़र आ रहा है कि 6 बजे का टाइम मैं चाहता हूँ पेपर देना और वो 6 बजे का टाइम अवेलेबल नहीं है, वो सीट फुल हो गई और मैं तो सुबह को बिजी होता हूँ। तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं डेट चेंज कर लूँगा और जब मैं डेट चेंज करूँगा तो फिर वहाँ अवेलेबल सीट्स का मुझे ऑप्शन आएगा। फिर मैं उस सीट को मद्देनज़र रखते हुए ये अगर मैं अपनी डेट चेंज करता हूँ तो फिर सारे अवेलेबल टाइम आ गए और मैं उन अवेलेबल टाइम को अपनी पसंद के हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए बना लेता हूँ। अब ये तो हो गया कि आपने इसको कंफर्म कर दिया, आपने दूसरी डेट चेंज की, दूसरी डेट देखी उसमें ये सीटें अवेलेबल है, तीसरी डेट ये सीटें अवेलेबल है। लेकिन जब आपने सीट बना ली और आपको ये प्रॉब्लम हुई कि ओहो ये तो मैंने कंफर्म भी कर दिया, ये मैं देख रहा हूँ कि मैं कंफर्म भी कर दिया, लेकिन अब मुझे बाद में ख्याल आया कि ओहो ये तो मुझे नहीं करना चाहिए था।
یہ میری ڈیٹ شیٹ اس دن تو میں اویلیبل نہیں ہوں یا اس دن میری کوئی اور مصروفیت آ گئی ہے، تو میں اپنی ڈیٹ شیٹ ریسیٹ کیسے کرواؤں گا؟ اور پھر اپنی ڈیٹ شیٹ جب ایک بار ریسیٹ ہو جائے گی تو وہ زیرو ہو جائے گی، ایمٹی ہو جائے گی، پھر میں اپنی نئی ڈیٹ شیٹ بناؤں گا۔ میں ویو کی ویب سائٹ پہ گیا، یہاں پر سب سے لاسٹ میں لکھا ہے کانٹیکٹ اس۔ جب میں کانٹیکٹ اس پہ گیا تو وہاں پر ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ میں گیا اور وہاں پر میں کنڈکٹ میں گیا۔ ایگزامینیشن آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، یہ ایگزامینیشن میں گیا تو یہاں کنڈکٹ ہے، اس طرح میں کنڈکٹ میں گیا اور کنڈکٹ سے ڈیٹ شیٹ کا آپشن سامنے آ رہا ہے۔ ڈیٹ شیٹ پہ میں نے کلک کیا تو ایک ٹیکسٹ باکس آ جائے گا، ٹیکسٹ باکس میں میں نے اپنی ریکویسٹ لکھی کہ سر میری ڈیٹ شیٹ ریسیٹ کر دی جائے، جو کہ آپ نے بنا لی تھی لیکن اس میں کچھ کمی بیشی ہو گئی، آپ کو آفس کی ریکوائرمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ غلط بن گئی، تو آپ اپنی ریکویسٹ سبمٹ کریں گے کہ سر میری آفس کی ریکوائرمنٹ کی نظر میری ڈیٹ شیٹ ریسیٹ کر دی جائے، تو آپ کی ڈیٹ شیٹ زیرو ہو جائے گی اور پھر آپ اپنی ڈیٹ شیٹ دوبارہ بنا سکتے ہیں۔ لیکن یہ آپشن صرف ایک یا دو دن کے لیے، کیونکہ یوں دن گزرتا جا رہا ہے، بچے اپنی ڈیٹ شیٹ بنا رہے ہیں اور لمیٹڈ سیٹس ساری فل ہوتی جا رہی ہیں، لہٰذا اپنی ڈیٹ شیٹ فوری طور پہ بنائیں، اور اگر آپ کی ڈیٹ شیٹ غلط بن گئی ہے تو آپ اس کو ریسیٹ بھی کر سکتے ہیں اور اپنی ڈیٹ شیٹ ریسیٹ کرنے کی ریکویسٹ سبمٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ نے اپنی ڈیٹ شیٹ کنفرم کی، ڈیٹ اور ٹائم کنفرم کرنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنا مشکل پیپر جو آپ کو سب سے مشکل لگ رہا ہے وہ سب سے اینڈ میں رکھنا ہے اور سب سے آسان پیپر سٹارٹ میں رکھنا ہے۔ اپنے اویلیبل ڈیز، اپنے اویلیبل ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ڈیٹ شیٹ بنائیں، اور کسی قسم کی کیوری ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا نمبر 0331621485 0331621485۔ آپ اپنی فیڈ بیک آپ ہمیں دیں اور اپنی کیوریز آپ اپنے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، آپ ہم سے کوشچن بھی کر سکتے ہیں۔ فائنل ایگزام کی ڈیٹ شیٹ جلد از جلد بنائیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ تھینک یو، خدا۔